दोस्तों मैं हूं आफ्ताब रशीद और आप देख रहे हैं AR इलेक्ट्रिक चैनल। आज हम आपके लेके आए हैं मीटर। क्लब मीटर क्या चीज़ होती है, इसकी चेकिंग क्या क्या होती है, ये कितनी किस्म के क्लब मीटर होते हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं और इसको चेक करने का तरीका क्या होता है, हम आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये देखिए दोस्तों, ये है AC/DC क्लब मीटर। ये आपको नज़र आ रहा होगा, बॉडी में सब कुछ नज़र आ रहा है आपको इस वक्त। ये 2-3 किस्म के होते हैं। एक होता है 1000 वोल्ट का, एक होता है 600 वोल्ट का और एक होता है 400 वोल्ट का। ये है 600 वोल्ट का। 600 वोल्ट का एम्पेयर मीटर क्लब मीटर से हम कहते हैं। इसको खोलते हैं, खोल के आपको दिखाते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। ये आज ही मैं नया मीटर लेके आया था। मैंने कहा क्यों ना हम ये अपने दोस्तों शेयर करें, ये क्या चीज़ है और क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं और ये किस मकसद के लिए काम आते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है एम्पेयर मीटर, जिसे हम कहते हैं क्लब मीटर। हम आपको इसके पहले सारी इसकी क्वालिटियाँ बताते हैं, इसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होती है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर AC/DC आप एट ए टाइम 2 चीज़ें चेक कर सकते हो। इसके साथ इस मीटर में एक नई चीज़ आई है, वो है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, हमारे पाकिस्तान में जो बिजली इस्तेमाल की जाती होती है उसकी फ्रिक्वेंसी होती है 50। ये हम इस पे वो भी चेक कर सकते हैं। ये आपको HZ नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ। यहाँ पे हम इसकी फ्रिक्वेंसी चेक कर सकते हैं कि हमने कुछ जनरेटर तैयार किया है या कोई UPS तैयार किया है, तो वो कितनी फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है। तो ये आपको उसकी फ्रिक्वेंसी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, आपने अक्सर वीडियो देखते हैं, फेक वीडियो होती है, वो आपको दिखाते हैं जी हमने छोटी सी मोटर से हमने एक आपको क्या नाम है बिजली पूरी कर दी है, या छोटा सा हमने एक डायनेमो लगाई, 2 मैग्नेट लगाए, तो हमने आपको 100 वाट के बल्ब जलते नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन उसके अंदर मेन चीज़ होती है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी एक RPM से निकलती है। RPM क्या होते हैं, RPM चक्कर होते हैं। जब तक आप किसी जनरेटर के चक्कर पूरे नहीं करेंगे, RPM पूरे नहीं करेंगे, उसकी फ्रिक्वेंसी नहीं आती। या अगर आपने UPS बनाया है तो उसकी फ्रिक्वेंसी पूरी नहीं करेंगे तो वो करंट नहीं निकालता होता। फ्रिक्वेंसी का मतलब ये होता है कि आपके पास फ्रिक्वेंसी 50 होनी चाहिए। अगर आपने जनरेटर तैयार किया तो जनरेटर की फ्रिक्वेंसी 50 रखेंगे। जब आप देखें उसको लोड डलता है, लोड डालने के बाद उसकी फ्रिक्वेंसी डाउन हो जाती है, यानी कि उसके वोल्ट कम होते हैं, तो फिर ऑटोमेटिक एक एडजस्टर लगा होता है जिसकी वजह से उसके दोबारा चक्कर बढ़ते हैं, तो फिर वो फ्रिक्वेंसी 50 पर लेके जाता है। तो उसके बाद जाकर वो अपने करंट बाहर निकालता है, आउटपुट निकालता है। फ्रिक्वेंसी मेन चीज़ होती है। इसलिए जब भी कोई फेक वीडियो देखा करें और आपको पता चले कि उसके चक्कर इतने कम है और वो बिजली पैदा करे, तो समझ लें ये एक फेक वीडियो है, क्योंकि उसके अंदर फ्रिक्वेंसी नहीं है। और फ्रिक्वेंसी नहीं होती, RPM नहीं होते, तो वो वोल्ट नहीं निकालती होती। तो हम चलते हैं वीडियो शुरू करिए। देखिए जी, हमने इसको सबसे पहले ऑन किया है। ऑन करने के बाद हमने इसके देखिए आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर 00 नज़र आ रहे हैं और इसके साथ ही DC का निशान नज़र आ रहा होगा आपको, यानी कि ये कह रहा है DC वोल्ट। हमने आपको वोल्ट की 3-4 निशानियाँ बताई हैं। ये देखें जी, इसके ऊपर ये 3 निशान आ रहे हैं। ये सबसे जो नीचे वाला निशान है, ये है DC का AC वोल्ट का निशान। ये जो आपको मैंने बताया था को मध्य का निशान होता है, ये होता है AC का निशान। उसके बाद सेंटर में आपको एक निशान नज़र आ रहा होगा, ये निशान आ जाए। उसके ऊपर एक निशान नज़र आ रहा है, वो है DC का निशान के डायरेक्ट आने वाला कनेक्शन। इसके अंदर AC और DC दोनों चीज़ें मैंने आपको दिखा रहे हैं। जो निशान है, ये डॉट्स हैं, ये इसके अंदर स्पेस डाली है उसने। अब हम चलते हैं इसके ऊपर आगे। ये है फ्रिक्वेंसी, यानी कि HZ आपको नज़र आ रहा होगा, फ्रिक्वेंसी HZ। यहाँ पर आप देखें स्क्रीन पर भी HZ फ्रिक्वेंसी आ गई है। अब हमने फ्रिक्वेंसी कैसे चेक करनी है, ज़ाहिर बात है फ्रिक्वेंसी हम किलोमीटर से चेक तो होगी नहीं। फ्रिक्वेंसी हमने इसके यहाँ पर तारे लगानी है। तारे लगाकर जब भी हम इसको 220 करंट देंगे तो हमारी फ्रिक्वेंसी 50 शो होगी। यहाँ पर 50 से ऊपर होगी तो वोल्ट ज़्यादा होंगे, 50 से नीचे होगी तो वोल्ट कम होंगे। यानी कि जब हमारे 220 पूरे होंगे तो फ्रिक्वेंसी 50 होगी। ये एक छोटा सा कुलिया होता है कि जब आप फ्रिक्वेंसी 50 करेंगे तो आपके वोल्ट भी 220 ही आएंगे, और जैसे ही फ्रिक्वेंसी डाउन होगी तो ऑटोमेटिकली आपके वोल्ट भी डाउन हो जाएंगे। अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो आपके वोल्ट भी बढ़ जाएंगे। आगे हम चलते हैं। इसके बाद आगे ये इसकी कंटिन्यूटी, जिससे हम अपनी कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 0L का निशान नज़र आ गया, 0L का निशान नज़र आ गया। यहाँ पर हम अपनी कंटिन्यूटी रेक्टिफायर भी चेक कर सकते हैं, वायर भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यानी कि रेक्टिफायर वगैरह भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम चल जाते हैं यहाँ पर जी, ये हमारा आ गया
सेंटीग्रेड वगैरह चेक करने का, जिस पे हम चेक कर सकते हैं हमारे जो प्लेट के टेम्परेचर वगैरह वो हम कहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है MPP, ठीक है ना, TEMPP, इनकी हमने अम्पेयर चेक करने हैं किसी चीज़ के, तो हम यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं जी इसके फुल अम्पेयर, इनके 600 अम्पेयर तक ये हमें बता सकता है, AC अम्पेयर, DC अम्पेयर। ये अब आप देख रहे हैं कि हमने अम्पेयर पे लेके आए हैं, तो ये शो करा रहा है DC अम्पेयर। अब हमने इसको AC में कन्वर्ट करना है, तो हमने सबसे पहले ये वाला बटन दबाना है। ये जैसे हम बटन दबाएंगे तो ये मूड आ गया, इसका चेंज कर दिया इसने। चेंज करने के बाद इसे लिख दिया AC अम्पेयर, इनकी AC ऑटो अम्पेयर। अब AC ऑटो अम्पेयर हमने कैसे चेक करने, AC ऑटो अम्पेयर चेक करने की जारी बात, हमने यहाँ पर तारे यूज़ नहीं करनी। ये आपको इसकी ग्रिपिंग नज़र आ रही होती है, ये देखिए हम खोलते हैं, ग्रिप खुलती है और इसको बंद करते हैं। हमने क्या करना है कि इसके अंदर वायर दो होती हैं, एक न्यूट्रल और एक होता है फेस। हमने उसके तार को अगर अलग अलग तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर वो अलग अलग हैं तारें तो बहुत ज़बरदस्त है, अगर जुड़ी हुई तो हमने उनको कट करना है, कट करके अलहदा से करना है। या जहाँ पर हमने ज्वाइंट दिया, ज्वाइंट के पास से तकरीबन 6 इंच 1 फुट की जो ज्वाइंट तार होती है वो अलग-अलग हमने की होती है। आपने वहाँ पर एक सिंगल वायर के अंदर ऐसे आपने एक तार डाल देनी है, ये क्रॉस की तार डाल के ऐसे आपने इसको ज्वाइंट कर देना है। ये ग्रिप बन जाती है तार की। देख रहे हैं, आपको मेरा हाथ नज़र आ रहा होगा, ऐसे तार की ग्रिप नज़र आती है। ऐसे खोलेंगे तार अलहदा, ऐसे डालेंगे इसके अंदर, ये तार की ग्रिप आ जाएगी। जैसे इस तार को ग्रिप करेंगे तो यहाँ पर आपके एम्पेयर शो हो जाएंगे। अगर आप कोई मोटर चेक कर रहे हैं या आप लगा लें जी अपने कोई हैवी पैनल है, यानी कि AC चेक कर रहे हैं, तो ये चीज़ें AC भी आती है। उसके बाद हमने इसको चेक करना है DC में। अब हम चेक करने जाते हैं, मिसाल के तौर पे हम DC चेक कर रहे हैं। DC की आती है, DC में हमारे आ जाती है चाइना वाले UPS हो गए, और उसके बाद सोलर प्लेटों के जो हम लगाते हैं तो हम उसको चेक करना है। हमने इसको दोबारा बटन दबाना है, ये आ जाएगा हमारा DC पे। आपको नज़र आ जाएगा DC पे आ गया। अब हमने मिसाल के तौर पे आपने ऊपर पैनल लगाए हैं, 6 पैनल लगाए हैं। आपको कैसे पता कि आपके पैनल जो है नीचे कितने एम्पेयर से बैटरी चार्ज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने आपको दिखाया कि आप उसकी एक तार में डालेंगे, रेड कलर में डाल के ऐसे ग्रिपिंग करके आप जैसे ग्रिप करेंगे तो यहाँ पर आपके DC अम्पेयर शो हो जाएंगे। ये पता चलेगा ये कितने एम्पेयर से जो प्लेट है, जो ऊपर आपके पैनल लगे हैं, वो कितने एम्पेयर से बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। अगर एम्पेयर कम है तो क्यों कम है, अगर कहीं रास्ते में ड्रॉपिंग है तो क्यों ज़्यादा है, अगर वायर गर्म हो रही है तो क्यों हो रही है। इनके एम्पेयर ज़रूरत से ज़्यादा होंगे तो वायर गर्म होगी। इनके 100 मसलों का हल ये आपको एम्पेयर मीटर निकालता है। इसके बाद हम थोड़ा साइड लें तो इसके साथ यहाँ पर आ जाता है पुश बटन। ये पुश बटन आपको नजर है, ये होल्ड बटन होता है। जैसे ही हमने किसी चीज़ को चेक करना है, मिसाल के तौर पे आप हाइट पे ठहरे हैं, आपने नीचे किसी को दिखाना है कि आपके जो पैनल है या आपका ये सिस्टम है या आपका कोई भी सर्किट जो आपने डिज़ाइन किया है वो कितने एम्पेयर पे काम कर रहा है या कितने वोल्ट पे काम कर रहा है। आपने उसके वोल्ट क्लियर करने के बाद ये बटन दबाएंगे तो ये देखिए ये लिखा हुआ आ गया होल्ड, आपको नज़र आ रहा होगा HOLD, होल्ड आ रहा है लिखा हुआ। तो आप ये जो आज की इस पे जो भी निशान होगा, जो फिगर आया होगा, वो यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा आपका। जैसे ही ब्रेक होगा आपने उतारना है, उतारेंगे तो वो फिगर ज़ाया नहीं होगा आपका। आपने उतार के जिसको दिखाना है, दिखाने के बाद जब दोबारा बटन दबाएंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, यानी कि वो बिल्कुल एम्प्टी डिलीट हो जाएगा। दोबारा नए सिरे से दोबारा चेक करने के लिए फिर आप बटन दबाएंगे तो वो यस होगा। मिसाल के मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये देखिए जी, हम यहाँ पर आते हैं, इस बटन को दबाते हैं, यहाँ पर हमारी फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है, देख लें। ये साथ टेम्परेचर भी आ रहा है, वोल्ट आ रहे हैं, ये सारी चेकिंग। ये DC मीटर का ये फ़ायदा होता है कि आप एक टाइम में बहुत सारे काम इससे ले सकते हैं। इसके बाद एक होता है AC मीटर। AC मीटर में इतने फंक्शन नहीं होते। AC मीटर में जैसे ये होता है कि अम्पेयर चेक कर सकते हैं, वोल्ट चेक कर सकते हैं, DC वोल्ट चेक कर सकते हैं, DC अम्पेयर आपको चेक नहीं करने का तरीका बताता था। इसकी अब आते हैं अमाउंट की तरफ, पैसों की तरफ, तो वैल्यू इसकी थोड़ी सी पैसे ज़्यादा होते हैं, तकरीबन ये आपको मिलेगा 7,000 तक। चलते हैं जी हम इसकी वैल्यू की तरफ। वैल्यू तो हर इसमें सिस्टम में अपनी अपनी होती है, कोई 500 का मिलता है, कोई 700 का मिलता है, कोई 800 का मिलता है, कोई 7,000 का मिलता है, कोई 10,000 का मिलता है। यानी कि ये आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है आपने कौन से मॉडल की चीज़ ली है, और उस हिसाब से उसके रेट होते हैं, और जिस हिसाब से आपने चीज़ ख़रीदी है उस हिसाब से ही उसकी पैसे होते हैं। जितनी क्वालिटी होती है उतने पैसे बढ़ते हैं, जितनी क्वालिटी कम होती है उतने पैसे कम होते हैं। लिहाजा हमने ये अमाउंट लिया था, ये हमें मिला था 7,000 रुपये में। तो जो इससे कम लेंगे तो उसके रेट कम होते हैं, जो इससे अच्छी क्वालिटी मिलेगी तो उसके रेट ज़्यादा होते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।